अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर से, केमिस्ट्री से। और इस वक्त जो हमारे सामने एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आपको याद होगा कि पीएच के मतलब हमने पढ़ा था, तो जिसकी सिटंगत, जिससे हम सिटंगत देखते हैं कि एसिड या बेसिस किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसी तरह से इसकी इम्पोर्टेंस जो हमारी एवरीडे लाइफ में है वो हमें देखना है। तो पहली जो इम्पोर्टेंस इसकी है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं मैदे में चले जाता है या इंटेस्टाइन्स वहाँ पे रोल करते हैं, इसी तरह से वहाँ पे एसिड्स होते हैं, वो रोल करते हैं, प्ले करते हैं इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसी तरह से जब हम ये डाइजेशन स्टमक में जब ये फूड पहुंचता है, आप देख सकते हैं कि स्टमक जो है ये एक बैग जैसा, एक ठेला जैसा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता है। जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है दैट इज 1.4, दैट इज 1.4। ओके, इफ इट इज 1.4, इसका अगर 1.4 पीएच वैल्यू है, तो ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये हमें मदद करता है, हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग फूड। जो हम गुज़ा खाते हैं उसमें हमें मदद करता है, उसको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन? दिस एसिड, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर ये इसमें मदद करता है हमें डाइजेशन फूड करने में, ज्यादातर हमें ये इसका रोल ये है कि जो डाइजेस्टिंग फूड होता है, जो हम गुज़ा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार जो एसिड जो होता है ये एक्सेस होता है। क्या होता है? एक्सेस। समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड यानी ज्यादातर जो एसिड होता है, एक्सेस जो होता है, इस मतलब एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, ज्यादातर किससे? फॉर एग्जांपल हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या जल्दी जल्दी हम खाते हैं, नहीं चिबाते हैं, चिविंग नहीं करते हैं, उससे क्या होता है, उससे ये एसिड जो होता है इससे ज्यादा होता है मैदे। कभी कभार एसिड ज्यादा होता है, हमें फिर हम बोलते हैं फिर एसिडिटी हो गई। ओके, जब एसिडिटी होती है म्यादे में ओवर ईटिंग से, यानी ज्यादा हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे इंडाइजेशन होती है। यानी यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें जरूरत लगता था डाइजेशन करने में, लेकिन जब ये एसिड ज्यादा हुआ तो इसमें इससे क्या हो गया, इंडाइजेशन हो गई, इंडाइजेशन। अब इस इंडाइजेशन को क्योर करना है। क्यों क्योर करना है? क्योंकि इसमें एसिड ज्यादा हुआ है। अब इलाज क्या करना है, इस एसिड को कम करना है, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करना है। ओके, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड जो है इसमें ये ज्यादा हुआ है म्यादे में, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ड्यू टू हरीड ईटिंग, या किसी और ज्यादातर एसिड वाली चीजें हमने खाई, इसमें एसिड ज्यादा हो गया है म्यादे में, तो इससे क्या होगा, इंडाइजेशन होगी। यानी इंडाइजेशन जब होगी, इंडाइजेशन क्या होती है, इससे क्या होगा, म्यादे में पेन होगी, इरिटेशन होगी, है ना, इरिटेशन होती है, पेन होती है। यही चीजें अब इनको क्योर करना है। इन चीजों को क्योर करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एंटी एसिड्स, यानी एंटी एसिड, इस तरह से ये एक्चुअली लिखते हैं हम इस तरह से, ये एंटी एसिड्स है। एंटी एसिड्स का मतलब क्या होता है, ये मतलब हमें बेसिस इस्तेमाल करने हैं। क्या करने हैं? बेसिस करने हैं इस्तेमाल। यानी ओके, मिसाल के तौर पर जो माइल्ड बेसिस होते हैं उनको मतलब इनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, यानी हम यूज करते हैं एंटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल बेसिस करते हैं, ये बेसिस यूज करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ये प्रोसेस जो है, जिसमें ये एसिड ज्यादा हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कौन से बेसिस हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक। दूसरा जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा हम करते हैं इस्तेमाल, बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। ये दो बेसिस हैं, माइल्ड बेसिस हैं, जिनसे क्या होता है, जो हम खाते हैं, जो हम इस इंसान को देते हैं क्योर करने के लिए। कौन क्या क्योर करने के लिए? एक्सेस एसिड क्योर करने के लिए, पेन क्योर करने के लिए, इरिटेशन क्योर करने के लिए, इंडाइजेशन क्योर करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पीएच जो है ना, इंपॉर्टेंस जो इसकी है एवरीडे लाइफ में, ये तो बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जो हम स्टमक में हमारे पास HCl होता है, जिसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है, जब इसका एक्सेस वैल्यू बढ़ जाता है, इसको क्योर करने के लिए, यानी जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इंडाइजेशन होगी, और इसका मतलब यह है कि वहां पे एसिड ज्यादा हैं, और इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल किया समटाइम्स, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया, या हम किसी मेडिकल शॉप के पास जाते हैं, वहां से कुछ टेबलेट लाते हैं जो इन एसिड्स को क्योर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, कि ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें हमने देखा कि इन पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पहला पार्ट है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि जो टूथ डिके है वो किस तरह से होता है।